मैं झांसी का किला देखने जाऊंगी आज, और मैं आपको वहाँ का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप सब लोग भी देखिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं निकलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं झांसी के किले में आपको। देखिए मैं किले के में पहुँच गई हूँ। तो ये देखिए आप, किले की रोड है, सामने मेन गेट है। तो अब हम चलते हैं मेन गेट पे। देखिए ये मेन गेट है किले का, तो देख सकते हैं आप लोग, किले का मेन गेट है। और जिस बगल में आप देखिएगा यहाँ टिकट घर है, तो यहाँ से आप टिकट लीजिए और वहाँ लिखा हुआ है, मैंने दिखाया है ब्लॉग में कि आप देख सकते हैं। और बहुत भीड़ है आज, क्योंकि आज संडे है। संडे को काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि छुट्टी रहती है संडे के दिन। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कितने रुपए किसके लगेंगे, सब चीज़ लिखी हुई है, आप देख लीजिए। ये सब झांसी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये झांसी दुर्ग की एक शिला लगी हुई है, जिसमें झांसी और गंगाधर राव के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप पढ़ सकते हो इन्हें। देखिए आप क्लिक करके रोक के पढ़ सकते हैं, पूरा इसमें लिखा है किले के बारे में, झांसी की रानी के बारे में। ये देखिए पूरा नक्शा है किले का, और किले में क्या क्या घूमने लायक स्थल है वो भी लिखा है। ये देखिए बाहर गेट पर यहाँ टिकट चेक होगा। टिकट चेक करने के बाद हम लोग अंदर गए। देखिए आप अंदर का कुछ सामने से मेन जगह ऐसा दिखेगा आपको। देखिए सबसे पहले सामने जैसी गेट से घुसेंगे आप, और आप इस तरीके का देखेंगे। देखिए मैं मेन गेट से निकल आ रही हूँ अंदर। तो बगल में वहाँ पे भी एक नक्शा मिलेगा, वहाँ पे भी झांसी दुर्ग करके एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है झांसी के बारे में और किले के बारे में। तो देखिए, और इसी के बगल में आप देखेंगे एक और बोर्ड लगा है, जिसमें झांसी के ही बारे में लिखा है। बहुत अच्छी बातें लिखी थी, मैंने तो पढ़ी हैं। तो आप लोग उसे रोक के कुछ देर ज़रूर पढ़ें, और आप देखिए उसमें क्या क्या लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था उसे पढ़ के। देख सकते हैं आप झांसी की रानी के जो बोल हैं वो लिखे हुए हैं इसमें। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आप गेट से थोड़ा सा साइड में जाएंगे, वहाँ पे देखिए आप एक तोप मिलेगी, और जिसका नाम है कड़क बिजली तोप। तो इसके बारे में बताते हैं कि ये तोप बहुत बिजली के समान चलती थी, और इस तोप से सेनाएं बहुत थर थर काँपती थी, जो कि मैंने इधर ही पढ़ा हुआ था। तो ये देखिए मैं आपको बिजली तोप दिखा रही हूँ, और कड़क बिजली तोप है इसका नाम। और बगल में देखिए आप इस तोप के बारे में सारी चीज़ लिखी हुई है, आप रोक के पढ़ सकते हैं कि ये कितनी दूर जाती थी, क्या क्या था क्या नहीं, आप सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम ऊपर के फ्लोर में चलते हैं। ये नीचे मिलेगा, फिर आप चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर आप ऊपर भी एक गेट मिलेगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ रास्ते में जा रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक आंटी मिली जो कि अपने बच्चे को लिए थी। वो चल नहीं पा रही थी, उनको बच्चे को ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने उनकी मदद की, मैंने उनके बच्चे को गोद लेके और उसको चढ़ाई, क्योंकि ये चढ़ाई आपको देखने में साधारण लग रही है, लेकिन बहुत ऊंची ढलान टाइप की है, तो ऊंची चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनके बच्चे को ऊपर ले जाके चढ़ाई कर मैं उनकी मदद की। तो वो बहुत खुश हुई मुझसे, और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ फेरा और मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए छोटी मोटी मदद
एक दूसरे की करना चाहिए। देखिए अब जो ऊपर के फ्लोर में गए हैं हम, वहाँ का मेन गेट देखिए आप, यहाँ से एक गेट और मिलेगा आपको, और आप इस गेट के अंदर अब इस गेट के अंदर आप चलेंगे तो आप देखिए अब इस गेट के अंदर चलते हैं अपन। तो इस गेट के अंदर जाते ही आपको सामने कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखिए इस तरीके का मिलेगा। आप किसी भी साइड से जाके घूम सकते हैं पूरा राउंड में। वो आप अगर इस साइड से भी जाएंगे तो उस साइड आ जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड से जाएंगे तो वहाँ नहीं वापस आ पाएंगे। किसी भी साइड से जाएं, दोनों साइड से घूम के आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा लेकिन। तो देखिए इस तरीके से मैं घूमती हुई गई। फिर उसके बाद मुझे एक और रोड मिला। जैसी मैं ऊपर चढ़ के आई थी, फिर उसी तरीके से एक और मिला। तो देखिए मैंने उस पे चढ़ाई की। देखिए मैं उस पे चढ़ूँगी अभी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी घास वगैरह, फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। देखिए मैं इस तरीके से यहाँ से और चढ़ी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे अच्छी घास वगैरह लगी हुई थी, बहुत लोग आराम भी कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, उसमें बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि ये कोई पुलिस, देखिए आप, कार्यालय संरक्षण सहायक है उनका वो था। उसके सामने आप देखिए हरी घास वगैरह थी, विश्राम करने का जगह थी, कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद मैं गई तो मुझे कुछ इस तरीके की मिली। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या था, लेकिन बस सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई। और फिर उसके बाद हम लोगों को मिला पंचमहल। देखिए आप देख सकते हैं पंचमहल मिला। फिर मैं पंचमहल में, देखिए आप बाहर से उसका नज़ारा देख सकते हैं। 5 फ्लोर का है, इसलिए इसका नाम पंचमहल है। देखिए तो नीचे से आप देख सकते हैं इसी तरीके का ही ऊपर बना होगा। आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, आगे के साइड से मैं दिखाऊंगी तो उस साइड से 5 फ्लोर आपको दिखेंगे। तो अब मैं इसके अंदर चलती हूँ कि इसके अंदर क्या है। अंधेरा था क्योंकि दिन के टाइम लाइटिंग नहीं होती है और रात के टाइम यहाँ लाइटिंग होती है। तो देखिए मैं अंदर गई तो शुरुआत में तो मुझे लाइटिंग मिली है, सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं अंदर और जाती गई, जिस गेट से मैं घुसी थी उसके बाद मैं नीचे गई, नीचे के फ्लोर में, वो सबसे ऊपर फ्लोर था। उसके बाद देखिए अब मैं ऐसे नीचे जाती जा रही थी तो 5 फ्लोर ऐसे थे उसके। तो काफ़ी डर लग रहा था मुझे क्योंकि अंधेरा बहुत था और मेरे पीछे भी बहुत लोग थे, बहुत बच्चे भी थे किसी के साथ, तो पेरेंट्स भी थे, तो वो बच्चे भी रोने लगे थे। देखिए मुझे भी डर लगने लगा था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो मैं चलता हूँ, तो फिर हम लोग गए। फिर मैंने वहाँ देखिए आप पंचमहल का पूरा तो नहीं घूमा, लेकिन हाँ सबसे ऊपर फ्लोर से नीचे तक ही जी सीढ़ी से आके और मैं देखिए बाहर निकली हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए आप, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से निकलूँ, कि सभी गेट एक से लग रहे थे मुझे अंदर, कहीं निकलने की जगह ही नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने ढूंढ ली। तो वहाँ पे देखिए मुझे एक गेट खुला मिला। मुझे लगता है कि जब यहाँ पे रानी और राजा रहते होंगे तब तो सारे गेट ही खुले रहते होंगे। अभी शायद सेफ्टी के लिए बंद करके रखे हैं, बस 1-2 ही गेट खोलते हैं, जिससे देखने में सावधानी रहे कि कोई कहीं अंदर ना जा रहा हो। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, मैं बाहर निकली हूँ और अब आप देखिए इसके 5 फ्लोर आपको दिखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बद्रीनाथ की दुल्हनिया की इसी में झांसी के किले में शूटिंग हुई थी। देखो आप देख सकते हो जो 5 आपको दिखे हैं, हमने देखा पंचमहल बोला तो 5 फ्लोर दिखे हैं। फिर देखिए मैं साइड से एक और रास्ता थी, वहाँ पे ऊपर को चढ़ना था तो मैं ऊपर गई। देखिए अब आप देख सकते हैं ये पंचमहल इस साइड से पूरा अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर आया है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ भूतिया खाना सा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन देखिए वहाँ मुझे बच्चे मिले, वो बच्चे खेल रहे थे तो उनके साथ मैंने भी थोड़ी मस्ती की और हमने उन्हीं के गेम खेले। मैंने तो पहली बार खेला, वो क्या गेम था उन लोगों का, तो सिर झुकाओ और पैर उठाओ, ताली बजाओ, चुटकी बजाओ, स्टैचू, इस तरीके का कुछ उनका गेम था। तो फिर मैंने गेम खेला। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से मैं जब ऊपर के फ्लोर पे आई तो वहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा, पूरा झांसी दिख रहा था। जैसे समझिए इतना छोटा छोटा था लेकिन पूरा झांसी दिख रहा था, हर जगह का एरिया वहाँ से दिख रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, वहाँ से हरे पेड़ पौधे दिख रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए आप देख सकते हैं बहुत लोग अपना वीडियो बना रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे। इधर से आप देखिए मैंने नीचे से एक फ़ोटो ली तो वहाँ से भी अच्छा दिख रहा था पूरा किला। तो जहाँ से देखिए मैं घुसी थी ना, एंट्रेंस था, वही गेट आपको दिख रहा है अभी इस समय। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे झांसी के किले में, लेकिन बहुत लंबा भी पड़ जाता है जिसमें आप लोग थक सकते हो, इसलिए पानी की बोतल तो ज़रूरी लेके आइए। देखिए मैं ये खिड़की दिखा रही हूँ, यहाँ से जो यहाँ से गोली चलाई जाती थी। देखिए आप, जो इसके जो दरवाजे हैं वो एक दरवाज़ा शायद उसमें नहीं था, तो वहाँ बताया गया था कि जब कोई दुश्मन हमला करता था तो इन्हीं खिड़कियों में एक छोटा सा छेद है, उसमें बंदूक रख के और चलाई जाती थी। तो वो खिड़कियाँ इसीलिए बनाई गई थी स्पेशल। बहुत जगह जगह मुझे काफ़ी जगह मिली वो, मतलब किले के आप ये समझिए चारों तरफ ही मिली हैं वो मुझे। देखिए ये अब आपको देखिए आप पंचमहल का पूरा फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो अब मैं जा रही थी आगे, फिर मुझे रास्ते में मैं थक गई, तो क्योंकि फिर से चढ़ाई थी, फिर रोड था, फिर ऊपर जाना था मुझे, तो थोड़ा सा मैं बैठ गई। वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे घूमने के लिए, तो वो लोग भी बैठे मेरे साथ, तो ऐसी बातचीत करके उन लोगों से थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ले ली हम लोगों ने साथ में। और कहने लगी दीदी मैं आपको जानती हूँ, आप यूट्यूब पे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद हम थोड़ा सा गार्डन में गए, मस्ती कर रहे थे, थक गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा 5-10 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे। फिर से वो लड़की दोबारा आई मेरी फ़ोटो लेने के लिए और एक बेबी खेल रहा था एक मैडम का, तो वो बार बार मेरे पास आ रहा था, तो मैंने फिर उसे गोद लिया और मैंने उसके साथ थोड़ी मस्ती की। और मेरे बालों में जो फूल लगा था वो बार बार उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, तो हालांकि मैंने उसे नहीं दिया क्योंकि वो मुंह में डाल लेता तो उसको नुकसान देता। फिर मैं आगे चली तो मुझे एक फिर आंटी मिली, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने का। वो शायद कहीं गांव की थी आसपास की, तो वो बहुत मज़ा आ रहा था उनसे बात करने में। फिर हम लोग चले, वहाँ पे आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति बनी हुई थी। बताया जाता है कि यहाँ से झांसी की रानी कूदी थी। तो देखिए ये वही जगह है जहाँ से झांसी की रानी, देखिए आप, यहाँ से घोड़े से कूदी थी। देखिए आप देख सकते हो। अब पीछे देखो आप, उस
समय तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तो अभी बहुत कुछ वहाँ बन चुका था। देखिए आप देख सकते हो। तो नीचे भी बहुत अच्छा लोकेशन, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने चारों तरफ से ली। फिर ऊपर लगा हुआ था अपना भारत का झंडा, तो मैंने कहा वो भी देखने जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मुझे रास्ते में कुछ बच्चे ड्रेस यूनिफॉर्म पहने दिखे। तो फिर मैंने कहा यहाँ बच्चे सारे शायद स्कूल के ही आए हैं। फिर उनकी एक मैम मिली मुझे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग छतरपुर से आए हैं और अपने स्कूल के बच्चों को झांसी का किला दिखाने के लिए लाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल के बच्चों को झांसी का किला दिखाने के लिए लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी जाके उनके स्टूडेंट से मिली। उन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत मस्ती की। हम लोगों ने देखिए, आप देख सकते हैं, बातचीत की है। कुछ आप लोग बोलते हो जय हिंद के लिए, कुछ नारे लगाते हो तो बोलो ना, कुछ बोलो, वीडियो में आएगा ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वहाँ पे मुझे देखिए आप स्कूल की स्टूडेंट मिले हैं, काफ़ी अच्छे। हम लोगों ने बहुत मस्ती की है साथ में। और क्या क्या किया अपन लोगों ने? आप लोगों को अच्छा लगा आपके टीचर लेके आए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। एक मतलब कि अपने भारत में एक नया अच्छा काम होने लगे हैं कि स्टूडेंट को जगह जगह जो अपनी कहना चाहिए क्या जो धरोहर है चीज़ें, उनको दिखाने के लिए स्टूडेंट को ले जाया जा रहा है ना। तो बहुत अच्छा काम है ये। तो कभी अगर हो तो ग्वालियर का भी किला जाइए, और आप लोग जैसे कि ओरछा धाम भी जाइए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी हो क्या है। हाँ, तो बहुत अच्छा है जे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं आप सभी को ही टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आप अपने स्टूडेंटों में इतनी अच्छी चीज़ सोच जागृत कर रहे हैं, और वो लोग भी अच्छा सोचेंगे जब उन्हें मालूम होगा कि हमारे इतिहास के बारे में कि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या उन्हें त्याग किए हैं, तो फिर वो भी उसी तरीके से जाएंगे। जैसा आप दिखाएंगे वैसी ही सोच जाएगी। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, तो आप देख सकते हैं मैंने बच्चों के साथ बहुत सारी बातें की और उनके टीचरों को भी धन्यवाद दिया। और अब ले चलते हैं। देखिए, ये है फांसी घर। यहाँ से ये गेट मिलेगा एक आपको, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। तो देखिए ये गेट, देखिए आप, मैं गेट को मैंने छू के भी देखा है। तो इतना भारी था लोहे का कि हमसे अभी भी नहीं हिल रहा था। देखिए आप, इतना भारी गेट था। तो इसी तरीके के गेट हर जगह लगे हुए थे। मैं तो सोच के ही कि कैसे बंद होते होंगे ये। तो देखिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ फांसी घर, जहाँ पे मैंने फांसी घर देखा और जहाँ फांसी दी जाती थी। तो आप थोड़ा पहले ग्राउंड मिलेगा आपको, वहाँ देखिए आप बच्चे भी खेल रहे हैं, सब लोग बैठे हुए भी हैं, आराम कर रहे हैं। तो आप साइड से जाइए।
तो यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ होंगी, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। फिर यहाँ एक सिले पर लिखा भी है, शिला लगी हुई है, फांसी घर और शिवगण दोनों ही आसपास हैं। तो पहले आपको मुझे फांसी घर देखिए, जस्ट इसी के बगल में ही है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये फांसी घर। तो यहाँ बताते हैं ऊपर के पोर्शन में बहुत ऊंचा है, बहुत सबसे ऊपर की मंजिल पर जो फांसी देते थे जल्लाद, तो वो उनका कमरा था, वहीं से वो फांसी से लटकाते थे। देखिए आप, बहुत ऊंचा था ये, मतलब कि अगर आप मैंने अंदर जाके देखा तो आँखें ही थक गई थी मेरी देखते हुए। अब देखिए, अब मैं चलती हूँ शिव मंदिर में। तो ये शिव मंदिर है, उसी से थोड़ा सा सीढ़ी से नीचे उतरेंगे आप तो आपको शिव मंदिर मिलेगा। तो चलिए अब अपन शिव मंदिर में चलते हैं, शिव मंदिर में दर्शन करते हैं। तो बताते हैं कि इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और सिद्ध मंदिरों में माना जाता है। और बताया जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और झांसी की रानी यहाँ ही इधर ही पूजा करती थी। आप देख सकते हैं जो शिवलिंग है सामने मेरे, वो यहाँ पे कभी झांसी की रानी पूजा करती थी। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैंने उस मंदिर में बिल्कुल नज़दीक से जाके स्पर्श करके भगवान की पूजा की है। तो ये फ़ोटो आपको दिख रही है, तो ये बहुत पुरानी झांसी की रानी की फ़ोटो है। तो ये प्राचीन काल के समय की ही फ़ोटो है, जो कि यहाँ रखी हुई रहती है हमेशा। जब से ही ये फ़ोटो बता रहे थे पंडित जी कि इधर ही रखी जाती है। तो फिर मैं मंदिर के अंदर गई, आप देख सकते हैं। और पंडित जी पूजा कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने मुझे फूल दिए चढ़ाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को आज क्या महसूस कर रही थी कि इतने पास से मैंने शंकर जी की पूजा की, जहाँ कभी ऐतिहासिक मंदिर था, ये है ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ कभी जो हमारे इतिहास के पन्नों में जिनका नाम है वो यहाँ पूजा करते थे। और आज हमें भी सौभाग्य से वो दिन मिला है कि मैं भोले मंदिर में जाकर, उस मंदिर में जाकर स्पर्श करके पूजा कर पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ शंकर भगवान की पूजा की, उनसे आशीर्वाद लिया। तो पंडित जी भी बहुत खुश हुए। मैं तो बाहर से दर्शन करके ही जा रही थी, पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि आप अंदर आके दर्शन कर लीजिए, तो फिर मैं अंदर चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं अंदर जाके स्पर्श करके भोले बाबा की पूजा करूं, क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था, उस दिन प्रदोष था। मैं प्रदोष को व्रत रखती हूं, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज व्रत के दिन भोले बाबा की अपनी पूजा अर्चना की है। तो आप देख सकते हैं मैंने मन से पूजा की। फिर पंडित जी के चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे सिंदूर रखा हुआ है, आप लगा लीजिए। तो फिर मैंने सिंदूर लगाया वहाँ से। ये सामने आप देख सकते हैं भवानी जी का मंदिर है, भवानी की देवी का। देखिए आप, शंकर जी नीचे विराजमान है, ऊपर भवानी देवी मंदिर है। और बगल में आप देखिए, इसी तरीके का ये मंदिर प्राचीन समय से इसी तरीके का ही है और ऐसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, पंडित जी ने मुझे बताया। और उसी के साथ देखिए आप, इधर पे शिव मंदिर है, इसलिए यहाँ शिवगढ़ बोला जाता है। इस एरिए को शिवगढ़ बोला जाता है। यहाँ आसपास जितने भी है देखिए, तो उसी के पास में था गणेश मंदिर। तो थोड़ा सा हम चले, उसके बाद मुझे मिला एक गणेश मंदिर। तो थोड़ी सी रोड मिलेगी, थोड़ी सीढ़ियाँ मिलेंगी, उसके बाद फिर मैं चढ़ी, फिर उसके बाद गणेश मंदिर मिला मुझे। तो मैंने गणेश भगवान के पास जाके भी आशीर्वाद लिया और उनसे बहुत सारी बातें भी की मैंने।
तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस समय उस मंदिर में कोई नहीं था, हम अकेले थे। और काफ़ी बड़ी मूर्ति थी ये, आपको देखने में लग रही हो, लेकिन जब आप पास से कभी आके देखेंगे तो बहुत भारी और बहुत बड़ी मूर्ति थी। फिर मैं ऊपर चढ़ के गई तो ये भवानी तोप मिली मुझे, इसका नाम है भवानी तोप। तो इसको तो मैं क्या बताऊं, ये राजा की बताते हैं, इस पे शेर की मूर्ति बनी हुई है और बहुत ही प्रिय थी, बताते हैं राजा को ये। तो ये भवानी बहुत ही जो कहना चाहिए, जो दुश्मन लोगों को बहुत आतंकित करती थी ये तो मतलब इतनी देखने में इतनी भारी थी कि आप छुएं तो समझ में आए, और लोग बाग उस समय इनको कैसे लेके आए होंगे समझ ही में नहीं आता, और कारीगरों ने भी कैसे बनाया हो तो आप खुद देख सकते हैं। मतलब ये आपको वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कभी आप जब नज़दीक से देखेंगे तो बहुत ही भारी है, बहुत ही उसका जो लोहा है बहुत ही मजबूत था। फिर देखिए आप, इस तरीके का आपको थोड़ा सा रास्ते में मिलता है जब आप लौटते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं कि सैनिक लोगों की लड़ाई हुई थी, यहाँ किसी ने पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, तो देशद्रोही, तो उनको वहाँ यहाँ पे मारा गया था। तो बस फिर मैंने वहाँ की भी वीडियो बनाई। देखिए मैं अब किले के बाहर निकल रही हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।